जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही अहम फैसला और बड़े ही अजीबो गरीब और क्रिटिकल हालात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फैसला है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कालअदम करार दे दिया है। जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा शामिल, इस 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला माना जाएगा। सवाल एक और भी है कि इस फैसला अगर यह फैसला माना जाता है तो इससे सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा। इस फैसले पर बात करने से पहले या इस फैसले के असरात पर बात करने से पहले या इस फैसले के माने जाने या ना माने जाने पर बात करने से पहले यह मैं बताता चलूं कि फौजी अदालतें कोई आज नहीं बनी और फौजी अदालतें कोई आज का मसला नहीं है। 1966-67 से फौजी अदालतों के वक्फे वक्फे से मुकदमे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में आते रहे और कभी सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ भी फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने भी इसके खिलाफ फैसला दिया और बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिनमें मखसूस हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के हक में भी फैसले दिए। और दूसरी मजे की बात, फैसला आने के बाद मेरे मुल्क के जो सियासतदान हैं और वो कई भंगड़े डाल रहे हैं, कई सोग में हैं, लेकिन सब एक ही बात कर रहे हैं कि आइन की बालादस्ती हुई, जमहूरियत की बालादस्ती हुई, सिविलियन बालादस्ती हुई। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जीरे ब्लेड, ये बनारसी ठग बड़े अजीबोगरीब हैं, बहुत झूठे हैं। जब ये इक्तदार में होते हैं तो इनके चेहरे और होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो इनके चेहरे और होते हैं, जब मामला अपना हो और फैसला अपने हक में आ जाए तो चेहरे और होते हैं, जब मामला अपना और फैसला मुखालिफ आ जाए तो चेहरे और होते हैं, जब मामला अपनी पार्टी के खिलाफ आ जाए तो चेहरे और होते हैं, जब मामला दूसरी मुखालिफ सियासी पार्टी के खिलाफ आ जाए तो मामला और होते हैं, तो चेहरे और होते हैं। मुख्तसर करके आपको बताता चलूं कि जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ साहब जमहूरियत के 2 बड़े पिलर हैं। गो के इमरान खान साहब ने भी फौजी अदालतों की हिमायत की है। इमरान खान साहब ने 3 मरतबा मेरे सामने साफियों से गुफ्तगू करते हुए फौजी अदालतों का दिफा किया। लेकिन हमारी जमहूरियत के 2 बड़े पिलर इस वक्त जो हैं, 2 बड़ी पार्टियां, एक है पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत कहती है कि सारी जमहूरियत हमारे अंदर समेटी हुई है, एक दूसरा नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि सारी जमहूरियत नवाज शरीफ साहब के कंधों पे है। इन दोनों ने फौजी अदालतें बनाई। 1977 में भुट्टो साहब ने फौजी अदालतें बनाई तो लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने फौजी अदालतों को खत्म किया। 1998 में नवाज शरीफ ने फौजी अदालतें बनाई सिंध में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म किया। 1998 में जब नवाज शरीफ साहब ने फौजी अदालतें बनाई तो डॉक्टर आमन लियाकत के वालिद शेख लियाकत मुकदमा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और शेख लियाकत बनाम सरकार एक बड़ा मशहूर और मारूफ मुकदमा है जिसमें नवाज शरीफ की बनाई हुई फौजी अदालतें खत्म कर दी गई। और ये भी बताता चलूं कि ये जो जमहूरियत पसंद और हैं, ये आइन पसंद जो हैं, ये पार्लियामेंट पसंद जो हैं, ये सिविलियन बालादस्ती पसंद ये जो हैं, ये जब इक़्तिदार में थे तो ये फौजी अदालतों के हक में थे। अच्छा, ये भी सुनते जाइए कि आइन के आर्टिकल 175 के तहत ये फौजी अदालतें बनी हैं और 1952 के आर्मी एक्ट के तहत ये फौजी अदालतें बनी हैं और आइन के आर्टिकल 175 के तहत और 1952 के आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हर दौर में होता रहा है। और इमरान खान के दौर में 3.5 साल, पौने 4 सालों में 25 सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ। और जब 2015 में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ पेशावर में तो उस वक्त नेशनल एक्शन प्लान बना और उसमें फौजी अदालतें बनी
और कहा गया कि फौजी अदालतों का दहशतगर्दों का भी फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। तो 21वीं आईनी तरमीम हुई, फौजी अदालतें बनी, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके हक में 11-6 से फैसला दिया। और मजे की बात यह है कि उस दौर में जो फौजी अदालतों के खिलाफ थे जज साहबान थे 6, उनमें एक जस्टिस फाइज ईसा काजी भी थे। खैर, फिर आगे सुनिए कि 2015 से 2019 तक 717 मुकदमे भेजे गए फौजी अदालतों में, जिनमें से 646 मुकदमों का फैसला हुआ और 346 को सजाए मौत हुई और 56 को फांसी हुई, 5 बरी हुए। और ये भी बताता चलूं कि जब ये 200 मुल्जमान जिनको फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हो रहा था या जिनको सजाएं हुई थी, वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे और मशहूर मारूफ जज जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बड़ा एक अजीबोगरीब फैसला दिया था, सेठ वकार जो पेशावर हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने फौजी अदालतों के फैसले को मुअत्तल कर दिया। 200 लोगों के जो फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ था, इसके खिलाफ इमरान खान हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई और वो अपील अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। यानी इमरान खान हुकूमत उस वक्त सेठ वकार के फैसले के खिलाफ गई, फौजी अदालतों के हक में गई। फिर ये भी सुनते जाइएगा कि दुनिया के 36 ममालिक में ये कानून मौजूद है कि फौजी अदालतों का मखसूस हालात में सिविलियन अदालतों में ट्रायल हो सकता है। मेरी इस पर राय मैं हमेशा से देता आया हूं कि जब जो दहशतगर्द है या जो 9 मई को एक साइड पे रखिए, जो बंदा आर्मी GHQ पर हमला करे या जो बंदा आर्मी तनसीबात पर हमला करे, उसका या तो फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए या फिर खसूसी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। क्योंकि अगर आम अदालतों में ट्रायल होगा तो ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें कम अज कम 8-10 साल गुजर गए और वो उसमें कितनी हुकूमतें आती हैं, कितनी चली जाती हैं। आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, मेरे पास कई मिसालें हैं लेकिन एक मिसाल देना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले GHQ पर हमला हुआ जिसमें 2 आर्मी अफसर शहीद भी हुए। उस GHQ हमले का जो मास्टरमाइंड था या जो लीड कर रहा था, वो 3 मरतबा उसका वो पकड़ा गया और 3 मरतबा हमारी अदालतों ने उसे छोड़ा और चौथी मरतबा वो GHQ पर हमला आवर हुआ। तो हमारा निज़ाम इंसाफ आपको पता ही 140 मुल्कों में 128वें नंबर पर है और हर 2-3 साल बाद मुल्ज़म जो हैं वो इक़्तिदार में आ जाते हैं और जो इक़्तिदार में होते हैं वो मुल्ज़म बन जाते हैं। तो ऐसे जो मखसूस हालात जब हों तो या तो खसूसी अदालतों में ये मुकदमे चलने चाहिए या फौजी अदालतों में, दहशतगर्दी की अदालतों में, जो भी इसको कह दें। अब ये भी बताता चलूं कि फौजी अदालतों के हवाले से एक है कि फेयर ट्रायल नहीं होता फौजी अदालतों में, बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो मुतासर होते हैं। बिल्कुल फेयर ट्रायल होना चाहिए। 9 मई के मैं हवाले से मैं कहता हूं कि जिसने किसी भी मुजरम को बचना नहीं चाहिए और किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और लेकिन अभी जो हुकूमत है इसने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना जवाब जमा कराया था उसमें उन्होंने बताया था कि 9 मई के हवाले से हमने 102 लोगों को पकड़ा हुआ है, मुल्ज़िमों को पकड़ा हुआ है और उनका ट्रायल हो रहा है और सजा हुई अगर तो वो मुतलका सिविलियन फोरम से रजू कर सकते हैं। मतलब वो हाई कोर्ट से भी रजू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी रजू कर सकते हैं और जो कसूरवार हुआ अगर तो उसे कोई फांसी या उम्र कैद की नहीं, मामूली सजाएं दी जाएंगी। और हम ये ट्रायल इसलिए कर रहे हैं, फौजी अदालतों का एक सबसे बड़ी या खसूसी अदालतों का फायदा ये होता है कि 3 महीने के अंदर या मखसूस मुद्दत के अंदर फैसला आ जाता है और मामला अगले कोर्ट में चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम ट्रायल इसलिए कर रहे हैं कि जो बेकसूर हों उनको रिहा किया जाए, जिनका कसूर है उनको सजाएं दें ताकि फिर वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकें। तो लिहाजा ये सारा एक तरह से ढिंडोरा होता है, कानूनी मायरीन तकसीम है, कुछ फौजी अदालतों के हक में है, कुछ इसके खिलाफ हैं। अब आ जाइए इस पे कि इस फैसले के क्या इम्प्लीमेंटेशन, इस फैसले के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस फैसले के अजीबो गरीब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अल्लाह करे कि ये
ऐसा ना हो जो मैं सोच रहा हूं। अल्लाह करे कि जो मैं इस्लामाबाद में सुन रहा हूं ऐसा ना हो। बिलाशुबा ये फैसला 9 मई के मुल्ज़मान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि 9 मई के जितने मुल्ज़म हैं, 102 जो लोग हैं, उनका अब ट्रायल, अगर ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सिविलियन अदालतों में किया जाए, तो बहुत बड़ा रिलीफ है। बिलाशुबा तरीके इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। बिलाशुबा इमरान खान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि साइफर तोशाखाना के बाद इमरान खान पर 11 ऐसे मुकदमे थे, पर्चे थे, जिनमें उनको कसूरवार करार दिया गया था, और वो सारे थे 9 मई के हवाले से, और सुना जा रहा था कि उनका फौजी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। ऐसी ऐसी खबरें थी। अब हालात ये हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, अल्लाह करे मैं गलत हूं, मैं कोई ये मौजूदा हालात को देखकर एक गेस कर रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि इधर ये फैसला आया उधर इस पर अमल हो जाएगा। ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तसादम लग रहा है, लड़ाई लग रही है, और फैसला ना मानने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हालात ऐसे हैं कि नफरत और तकसीम इंतहा पर है, दूसरा 9 मई हो चुका है, तीसरा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पहले भी 4 फैसले ऐसे हैं जो नहीं माने गए, और अदालतों का हाल ये है कि इधर अदालतें जमानतें देती हैं फिर पकड़े जाते हैं, इधर अदालतें छोड़ती हैं फिर पकड़ा जाता है, इधर अदालतें फैसले देती हैं और उन पर अमल ही नहीं होता। तो देखना यह है कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 5 रुकनी बेंच का, इसका बनता क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और आगे चलकर इसके हवाले से क्या इस पर मनो अनइम्प्लीमेंट हो जाएगा या नहीं। मुझे बहुत अजीबोगरीब चीज़ें लग रही हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ें खराब होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।